विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया से, जिनके एक बयान को लेकर संसद में विवाद हो रहा है। यह कहा गया है कि कथित तौर पर रामशंकर कठेरिया जी ने इस बयान में कथित तौर पर हम कहेंगे मुस्लिम समाज से बदला लेने की बात कही है। संदर्भ है विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की हत्या का, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई है, और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वहां पर एक सभा होती है जिसमें इस भाषण देने का आरोप इन पर लगाया गया है। विपक्ष इस बात को मुद्दा बना रहा है, क्या है इसकी हकीकत? क्या किसी बदला लेने की बात रामशंकर कठेरिया जी ने अपने भाषण के अंदर कही है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं रामशंकर कठेरिया जी। कठेरिया जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, खुद समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेताओं में से एक है राज्यसभा के अंदर राम गोपाल यादव जी, उन्होंने भी आपकी आलोचना की है इस बयान को लेकर। तमाम राजनीतिक पार्टी आलोचना कर रही है कि आपने मुस्लिम समाज से बदला लेने की बात कही है। हकीकत क्या है? देखिए, पहली तो मैं दीपक जी कहूंगा कि जिस बात को लेकर के बदला की बात आप कह रहे हैं, मैंने पूरे भाषण में बदला शब्द यूज नहीं किया है। ना ही मैंने किसी समुदाय का नाम लिया है। जो अरुण कोली है, दलित है, 11 बजे मार्केट में पूजा करके लौट रहा था और जिस तरह हत्या हुई है, और उस हत्या की शोक सभा में सारे लोग थे, उसमें मुसलमान भाई भी थे, हिंदू भी थे, और लोग भी थे, सभी समाज के लोग थे। हमने केवल ये जरूर कहा है कि जो हत्यारे हैं उनको सजा मिले। ये भी मैंने कहा है कि दूसरे अरुण की हत्या हो, इससे पहले हत्यारे चले जाने चाहिए, माने सजा मिलनी चाहिए। मैंने प्रशासन को इससे पहले बोला है। जिस समाचार पत्र ने ये छापा है, हम विधिक राय लेंगे, नोटिस देंगे। मैंने ऐसा कभी बोला नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा कि एक अरुण की हत्या हो जाती है, वो गौ भक्त है, इसलिए उस पर कोई दल नहीं बोलता है। राहुल गांधी वहां जाते नहीं है। मायावती जो दलितों की हितैषी बनती उत्तर प्रदेश में, वो बयान नहीं देती। केवल उस दलित के हत्या होने पर वहां जाएंगी जहां वोट का फायदा होगा। यह केवल पता लग गया कि ये गौ भक्त है या बीजेपी के कुछ लोग पहुंच गए हैं, तो इसलिए और दल चुप रहेंगे, सच्चाई को नहीं बोलेंगे, दलित हत्या को हत्या नहीं कहेंगे। देखिए मंत्री जी, ऐसा मैंने बोला नहीं है जी। मेरी मैंने आपकी बात मानी, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि आपके एग्जैक्ट शब्द क्या है। बात यह है कि आगरा में एक वीएचपी नेता की हत्या हुई, आपने उनका नाम बताया, अरुण जी। सीधे तौर पे ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, फिर इसे भड़काऊ भाषण देकर, चलिए मैंने माना आपने नहीं दिया, लेकिन वहां पर फिरोजाबाद के सांसद भी थे, बाबूलाल जी, माफ कीजिएगा, फतेहपुर सीकरी के सांसद थे बाबूलाल जी, उन्होंने जो भाषण दिया उसमें भड़काऊ बातें थी। आपके जो वीएचपी के जिला सचिव थे अशोक लवानिया जी, उन्होंने जो भाषण दिया उसमें भड़काऊ बातें थी। मैं मानता हूं आपका तर्क, आपको फेस वैल्यू पे लेता हूं कि आपने ये भड़काऊ भाषण नहीं दिया था, लेकिन आप उन लोगों के साथ खड़े थे जिन्होंने इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए। क्या ये केंद्रीय मंत्री को शोभा देता है? मैं आपकी बात को इस ढंग से ले रहा हूं। मैं शोक संवेदना व्यक्त करने गया था। मंच बीजेपी का नहीं था। मंच जो है उस समाज का मंच था जिस समाज की हत्या हुई थी, कोली समाज की का मंच था। हमें उसमें बुलाया था। लोकसभा का मैं वहां का सांसद हूं, और इस पर इस प्रकार की किसी भी समाज की, यदि मुस्लिम समाज में भी कोई घटना घटती है, हिंदू समाज में भी कोई घटना घटती है, तो वहां सांसद होने के नाते मैं जाता हूं, और उसी नाते संवेदना व्यक्त करने में गया था। लेकिन मैंने जो बोला है वो केवल अपनी रक्षा के लिए, हत्यारों को गिरफ्तारी के लिए, हत्यारों को सजा मिले, ये बोला है
किसी भी संप्रदाय का ये नाम नहीं लिया, किसी को बदला लेने जैसा शब्द यूज नहीं किया, कहीं किसी तरह ऐसा शब्द बोला नहीं है। मैं पूरी तरह से, मेरे पास सीडी है, आपने भी सीडी देखी होगी, मैं पूरी तरह ये बात जरूर कहूंगा, आपके चैनल से फिर कहूंगा कि हैदराबाद में एक घटना घटी, वहां सब लोग गए, कोई भी हत्या हो, कोई सुसाइड हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण दुखद है। नोएडा में अखलाक की हत्या हुई, हम लोगों ने सबने चिंता व्यक्त किया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, सबने वहां गए। लेकिन एक आगरा में अरुण, वो दलित है, नौजवान है, मार्केट में हत्या होती है, दिन में हत्या होती है, क्यों नहीं कोई बोलता है? आप ये बताइए मुझे कि 28 तारीख की श्रद्धांजलि सभा है, मैं आपको कोट करता हूं और आपका वो स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा। कठेरिया जी, हिंदू समाज के नौजवानों, आपने कहा हिंदू समाज के नौजवानों, पूरे देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हिंदू समाज के साथ जो कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, उसको हमें जागरूक करके समझना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। मित्रों, ताकतवर बनकर आज एक अरुण गया है, कल दूसरा अरुण जाएगा, इसलिए दूसरा अरुण जाने से पहले हत्यारे ही चले जाएं, ऐसी मिसाल देखनी होगी। ये लहजा धमकी भरा नहीं लगता? आप चाहें तो मैं आपका ये स्टेटमेंट आपको सुना सकता हूं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने ये जरूर कही कि जो आपने बोला है कि हिंदू समाज के सामने, मैंने ये कही है कि बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, तो हमें संगठित होना चाहिए, अपनी रक्षा करनी चाहिए। दूसरा अरुण मरे, दूसरा अरुण की हत्या हो, उससे पहले उसे जाना चाहिए। मैंने जाने का मतलब जेल जाना चाहिए, कानूनी सजा मिलनी चाहिए। उसको जाने का मतलब बदला नहीं बोला है, जाने बोला है, जाना चाहिए, हत्यारों को जाना चाहिए। जाने का मतलब जेल जाना चाहिए, जैसे उन लोगों को जेल भेजा गया, अरुण के हत्यारों को जेल भेजा गया, हमने प्रशासन को बधाई दी। तो उसी संदर्भ में बोला दूसरे अरुण की हत्या हो तो उन हत्यारों को जाना चाहिए, जाने का मतलब जेल जाना चाहिए। चलिए, मैंने आपकी ये भी तर्क माना फेस वैल्यू पर, लेकिन दर्शकों को बता दूं, रामशंकर कठेरिया जी, इस वक्त आपके खिलाफ जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन चल रहा है, हम उसके शॉट्स यहां पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे जंतर मंतर से आ रही है, जो प्रदर्शन मंत्री जी के खिलाफ चल रहा है, उनके इस बयान के खिलाफ चल रहा है। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया है। आइए सुनते हैं कि मंत्री जी ने वहां पर क्या किया था, ताकि और क्लैरिटी आ जाए कि वो जो कह रहे हैं उसमें और उनके जो टोन था उसके अंदर किस तरह का अंतर है। आइए देखते हैं। हिंदू समाज के नौजवानों को पूरे देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हिंदू समाज के साथ जो कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, उसको हमें जागरूक होकर के समझना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। इसको ताकतवर बनाकर हमें संघर्ष करना होगा और यह संघर्ष की हमने शुरुआत से नहीं की तो आज एक हो जाए, कल कोई दूसरा हो जाएगा, इसलिए दूसरा हो जाने से पहले हत्यारे ही चले जाए, तो सरकार की ये आपका बयान है। आपको नहीं लगता कि ये टोन जो है थोड़ा उत्तेजित करने वाला है मंत्री जी? नहीं, ऐसा कोई टोन नहीं। मेरी भाषा, मेरी बोली में आपको टोन लग रही होगी। मेरी बोली आपने शुरू से भाषण सुना होगा, केवल इसी सेंटेंस पे नहीं, मेरी शुरू से जो बोला हूं, मेरी टोन वही थी, वही भाषा थी। और जब कोई शोक सभा में जब हत्या हो जाती है तो हत्या में मैंने वो टोन, मेरा थोड़ा शब्द में आवाज थोड़ी तेज थी, मैं मानता हूं, लेकिन किसी के प्रति मेरी इस प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं थी, न मैंने इस प्रकार का कोई बोला है। बस कानूनी दृष्टि से जरूर कहा है कि उनको दूसरे अरुण की हत्या हो तो चले जाना चाहिए। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 28 अगस्त को इसी श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी और वीएचपी के नेता थे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। इसी सभा में फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के सांसद बाबूलाल ने कहा था, अब सुनिए आप, हमारी परीक्षा मत लो, यह बाबूलाल जी का स्टेटमेंट था। हम समाज का अपमान नहीं सहेंगे, हम अशांति नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम हिंदुओं की परीक्षा लेना चाहते हो तो भिड़ने की तारीख तय कर लो। यह भड़काऊ नहीं है बाबूलाल जी का भाषण? मैं मानता हूं कि ये जो भाषण, मैं मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है,
उसे हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो क्या आपको उनको रोकना या टोकना या उस पर खेद प्रकट करना नहीं था? बाबूलाल जी ने जो कहा था। नहीं, आपने देखा होगा कि जब भाषण चल रहे थे मैं कुर्सी छोड़ करके नीचे जमीन पर बैठ गया था। मतलब आप इन भाषणों नीचे से, जमीन पर बैठा था। आप इन भाषणों से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, देखिए, हमने कहा कि कोई भाषण बीजेपी का मंच नहीं था। अब वहां सब समाज के लोग बुलाए गए थे, सब समाज के लोग बोल रहे थे। चलिए मैं एक और बयान आपको बताता हूं जो दिया है वीएचपी के जिला सचिव अशोक लवानिया ने। यह चुप बैठने का समय नहीं है, छापा मारो, बुर्का पहनो, लेकिन इन्हें घेर घेर कर ले आओ, एक सिर के बदले 10 सर काट लो। ये शब्द विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। नहीं, गलत है। मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, पूरी तरह गलत है। तो आप ये मानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेताओं से उस सभा में श्रद्धांजलि देते हुए भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल हुआ जो गलत है, और आप उसके लिए माफी मांगते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो भी भाषण कहीं गलत हुआ है, किसी को भी यदि चोट पहुंची है, देखिए हमने पूरा दिया है, आपने देखा है हमारी शुरू से लैंग्वेज में। आपको कहीं लगा हो कि वहां ही पर हम एकदम एक्स्ट्रा बोल गए हों, ऐसा नहीं है। आपने 2 भाषण और सुनाए हैं। मैं मानता हूं कि किसी की भावना को चोट पहुंचाने को किसी का अधिकार नहीं है, कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो। और जो गलत है वो गलत है। अच्छा ये बताइए, क्या मंत्री होने के नाते संविधान की शपथ कायम रखने के लिए आपका यह फर्ज नहीं था कि आप गुस्साई भीड़ को शांत करते, लोगों को समझाते कि अरुण माहौर के जो हत्यारों को है सिर्फ कानून सजा देगा, कानून को हमारे हाथ में लेने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति हो, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अरुण जी की जो हत्या हुई इसकी सभी निंदा कर रहे हैं, सभी लोग भर्त्सना करते हैं, पूरे देश में लोग जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सबको लगता है किसी की जान चली जाए ऐसा कोई नहीं चाहता, चाहे हालात और परिस्थितियां कोई भी हो, उसके लिए हमें संवेदना है, उसके लिए हमें दुख है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उन लोगों को समझाएंगे नहीं जो कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हो। दीपक जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और मैं आपको बताऊं कि वो सीडी नहीं है मेरे पास। मैंने बीच में अपने भाषण से पहले, जब भाषण से आधा घंटे पहले, जब खुद मैं उठा, नीचे से माइक पकड़ा और सबसे अपील की कि हम लोग केवल, आप यदि उसकी सीडी मंगवा लें, सबसे हाथ जोड़ करके अपील की कि केवल भाषण किसी को नहीं देना है, केवल श्रद्धांजलि व्यक्त करना है अरुण माहौर को, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं बोलना है, ऐसा मैंने अपील की सबसे। अच्छा, आखिरी चीज, आप यदि पूरे कार्यक्रम की सीडी मंगाएंगे तो मैंने ये अपील सबसे की। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या आप संसद के अंदर आप इस बात के लिए माफी मांगेंगे, इस बात के लिए खेद प्रकट करेंगे जो कुछ हुआ, कि आप उन लोगों के साथ थे? भले से आपने भाषण नहीं दिया हो, मैंने आपका स्टेटमेंट भी पढ़ के सुनाया, लेकिन आपके साथियों ने, आपके परिवार के लोगों ने ही इस तरह का भाषण दिया है, तो क्या संसद में इस बात के लिए आप खेद प्रकट करेंगे? क्योंकि तमाम विपक्ष अब इस मुद्दे को संसद के अंदर बड़े जोर शोर से उठा रहा है, आपको पता है ये बात? देखिए, मैं कहता हूं कि अरुण जो दलित है, जिसकी जिस रूम में हत्या हुई है, वो यदि राज्यसभा लोकसभा में उठता है और वहां पर जैसी परिस्थिति बनेगी, हम उसके जवाब के लिए तैयार हैं। आप संसद में इस पर बहस करने को तैयार है, या संसद में अपनी बात या अपने स्टैंड को रखने को तैयार है, या माफी मांगने को तैयार है? नहीं, जो हमारा नेतृत्व तय करेगा, वो वहां जो व्यवस्था है उसके अनुकूल हमें जो आदेश मिलेगा उसका पालन करेंगे। चलिए रामशंकर कठेरिया जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, अपना स्टैंड साफ किया कि आगरा में आखिरकार उस शोक सभा में, अरुण माहौर की शोक सभा के अंदर क्या हुआ था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, सीधे चलते हैं राशिद के पास। राशिद। शुक्रिया दीपक। आगे बढ़ते हुए हम दिखाएंगे खबर, मुंबई की खबर, इसके अलावा हम लेकर के चलेंगे उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। वैसे तो हम खून बहा देंगे। 251 रुपए के स्मार्टफोन पर सरकार सख्त है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से बताया कि कंपनी को अपने वादे पूरे करने होंगे, वरना उसकी खैर नहीं।
लेकिन क्या 251 रुपए में एक फोन बेचना संभव है? इसलिए क्योंकि हर हिंदुस्तानी ये बात जानना चाहता है और आप इस विषय को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं, इस विभाग के मंत्री हैं। देखिए, पहली बात बता दो, सरकार का इस योजना से दीपक जी कोई संबंध नहीं है। अच्छा कि आपने सवाल किया। और मेक इन इंडिया के सरकारी कार्यक्रम और नीति से भी इसका कोई संबंध नहीं है। जब ये बात सामने आई थी, मैंने अपने विभाग में कमेटी बनाई है, उसके लोगों को बुला के पूछताछ की गई कि अपना तुम पूरा योजना बताओ, और जब तक तुम अप्रैल से वो देने की बात कर रहे हैं, तब तक इस पूरे पैसे को एस्क्रो अकाउंट में रखो ताकि उसका कोई गलत उपयोग ना हो। वो देखा, मैंने अखबार में देखा कि पैसे वापस कर रहे हैं। देखिए, हमारा सोचना बहुत साफ है। अब कोई चाहेगा कि मैं 25 नए पैसे में मोबाइल फोन दूंगा, तो हमसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसकी क्षमता है कि नहीं, उसके पैसे कहां से आ रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, ये सब की परख करना हमारा काम है, कंज्यूमर अफेयर्स का काम है, और बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। हमारे विभाग ने यूपी सरकार से भी संपर्क किया कि आप नोएडा में देखिए उनके पास कितना ढांचागत है, वो भी परख करिए। तो वो हम बहुत सख्त हैं, और जिस दिन वो अपने इस ऑब्लिगेशन को पूरा करने में असफल होंगे तो हम पूरी सख्त कार्रवाई करेंगे। दीपक जी, आपको हम बताना चाहते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं होगी, ताकि पूंजी निवेशकों की पूंजी सेफ रहे। तो इसीलिए अपनी ओर से हमने कोई हरी झंडी नहीं दी है। आपने स्पष्ट किया, बता देना चाहता हूं, सरकार के हर, आपने देखा प्रवर्तन निदेशालय भी काम कर रहा है। हम उन्होंने जो बातें पब्लिकली कमिट की है वो उन्हें करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर सकते तो जो उसका दंड होगा भुगतना पड़ेगा।